नमस्कारम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ध्यान साधना में। कल हमने माइंडफुल मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया। हमने अपने शरीर पर ध्यान दिया। अपने शरीर के हर एक पॉइंट को हमने रिलैक्स होने का मौका दिया। हमारा शरीर सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ से भी जुड़ा है, और ये एस्पेक्ट्स हमारे मन से जुड़े हैं, हमारी बुद्धि से जुड़े हैं। तो आज का ध्यान दोस्तों हमारे मन के तनाव के लिए होगा, उसकी मुक्ति के लिए होगा। जिसका मन शांत है, जिसका अपने मन पर काबू है, वो इंसान जीवन में कभी मार नहीं खाता। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन कई बार उन्हें पूरा करने में बहुत संघर्ष आता है, और उन संघर्षों का सामना करने के लिए एक मजबूत मन चाहिए ताकि आप उनसे डरे ना, आपके आसपास वह आ ही ना पाए। आप बहुत ही मजबूती से उन सभी परीक्षाओं से आगे बढ़ पाए। तो आज अपने मन को तनाव मुक्त करते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ध्यान साधना को। आज अपने शरीर को शांति देने के साथ साथ हम अपनी सांसों पर भी उतना ही ध्यान लगाएंगे। एक गहरी सांस भरिए बहुत प्यार से, अब उसे होल्ड करिए। कुछ नहीं सोचना। अब उस सांस को धीरे धीरे छोड़िए। अब उस सांस को धीरे धीरे छोड़िए। आपकी सांस आपकी सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स है। उसे जितना पीसफुली आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आप एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। महसूस करिए आपकी अंदर लेने वाली सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली सांस गर्म। इस बदलाव को महसूस करिए। सांस से जुड़ी हर एक एक्टिविटी को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कैसे जब आप सांस लेते हैं वो आपके अंदर ट्रैवल कर रही है, कहाँ तक आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, कितनी देर तक आप उस सांस को होल्ड कर सकते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी। जब उनसे पूछा गया कि ध्यान करके आपको क्या मिला, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। जी हाँ, ध्यान से कुछ मिलता नहीं है, बल्कि आप मुक्ति पाते हैं तनाव से, गुस्से से, परेशानियों से। अपने मन के जितने भी विकार हैं, आप उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप अपनी आत्मा को और आगे ले जाते हैं। अपनी सांस को 3 बार आपको गहराई से लेना है, उसे होल्ड करना है और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। अब अपनी सांस के साथ आपको ये ध्यान देना है आपके आसपास किस तरीके की आवाजें आ रही हैं। क्या कोई पक्षी है जिसकी आवाज आपको आ रही है? कहते हैं कि जब एक इंसान 5 आवाजें सुन पाता है तो उसे एक अलग ही ध्यान की अनुभूति होती है। लेकिन ये आवाजें हमारे आसपास का शोर नहीं बल्कि आध्यात्मिक आवाजें हैं। धीरे धीरे जब आप ध्यान में अच्छे होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको भी उन आवाजों की अनुभूति होगी, एहसास होगा। अभी आपके साथ कुछ ऐसा भी होगा कि किसी हॉर्न की आवाज आए या किसी किशोर की,
उन आवाज़ों से इरिटेट नहीं होना। अपनी बुद्धि को, अपने मन को वहाँ से हटाना है, अपने मन पर काबू करना है। हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, हमारा कंट्रोल खुद पर होना ज़रूरी है। अपने मन को फोकस्ड रखिए, जहाँ आप चाहते हैं उसे वहाँ लगाइए। ध्यान का एक बहुत ही अहम पार्ट है स्वीकार करना। जो भी है आपके आसपास जो आपको इरिटेट कर रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। अपने मन को बिल्कुल भी कोई नेगेटिव भाव क्रिएट ना करने दें। एक्सेप्ट करिए कि जहाँ हैं आप, जैसे भी हैं, आपको वहीं अपने मन पर काबू पाना है। अब धीरे धीरे अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करिए। किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं। अपनी सांसों के साथ साथ अपने मन को देखें, उसे महसूस करें। ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको तंग करते हैं? ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको खुशी देते हैं? ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको क्रोध दिलाते हैं? आप आपके विचार नहीं हो, वो बस आपकी बुद्धि की एक उत्पत्ति है, एक क्रिएशन है। अपने विचारों को खुद से अलग करने की कोशिश करिए। हर एक गहरी सांस के साथ अपने आप को इस सच्चाई से अवगत कराइए। एक्नॉलेज करिए कि मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मेरी क्रिएशन ही मेरे विचार हैं। इसीलिए मेरा पूरा कंट्रोल है कि किस तरीके के थॉट्स मैं क्रिएट करूँ, किस तरीके से मैं अपनी बुद्धि को कंट्रोल करूँ। इन विचारों को आने से आपको रोकना नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इन्हें दबाकर आप इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। इन पर कंट्रोल पाने का तरीका सिर्फ एक है, एक्सेप्टेंस। हर एक गहरी सांस के साथ देखिए कितने हजारों विचार आपके अंदर हर एक सेकंड आते हैं और हर एक सेकंड में गायब हो जाते हैं। बस उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कोई भी विचार जो आज आपको अच्छा या बुरा लग रहा है, वो बस एक एक्सपीरियंस के कारण है। उससे आपको जुड़ना नहीं है, ना ही अपने मन में किसी भी प्रकार का गिल्ट लेकर आना है। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी बर्तन की सफाई होती है तो पहले गंदगी ही हटाई जाती है। उसी तरह जब हम अपने मन को साफ करेंगे, अपने मन को इन सभी दूषित चीज़ों से दूर करेंगे, तो बुरे विचार या जो भी आज आपको बुरा लग रहा है वो सबसे पहले आकर आपके सामने खड़े होंगे। उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस उन्हें देखना है। जब आपका मन साफ होगा तो सबसे पहले आपके मन से गंदगी बाहर जाएगी। इसीलिए सबसे पहला सामना उन्हीं से करना होगा। इस फ्लो को बिल्कुल रोकिए मत, उसे अपने फ्लो में चलने दीजिए। आप बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। अपनी सांस से आपको फोकस बिल्कुल नहीं हटाना है। सांस को महसूस करना है और विचारों को ऑब्जर्व करना है। उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। हमें अपने मन को अपना सबसे साफ, सबसे निर्मल आईना बनाना है, जिसमें
हम अपनी असली तस्वीर देख पाएं। जो भी विचार आए उन्हें चलने दें, वो आएंगे और जाएंगे। इसी फ्लो से आपका मन साफ होता चला जाएगा, एकदम शांत। आप एक बहुत ही सुंदर आत्मा है, बहुत ही ताकतवर आत्मा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। कोई भी बुराई आपके अंदर नहीं है। आपके विचार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, जिनसे आप आज मुक्त हो रहे हैं। आप हमेशा खुश हैं। कोई भी बाहर की चीज़ आपके मन को हिला नहीं सकती। आपका मन एकदम मजबूत है। गहराई से सांसों को भरते रहिए। होल्ड करिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब हमें इस ध्यान साधना से बाहर आना है। सांसों को लेते रहिए। आप एकदम शांत हैं, बहुत ही खुश हैं। आज आपको एक अलग ही प्रकार की शांति की अनुभूति हुई है। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए और जो ऊर्जा उत्पन्न की है आपने अपने हाथों से, उसे अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। आज आप शरीर और मन से तनाव मुक्त हुए हैं। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है। इस एनर्जी को दिन भर महसूस करिए। अपने आप को इस बात से अवगत कराइए। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा टूल है। आपको दिया गया एक तोहफा है और आपको इसे बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आखिरी सांस तक यही आपका साथी है। हमेशा खुश रहिए। ये आपके शरीर की एनर्जी है। आज की ध्यान क्रिया में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये 84 दिन हम सभी के जीवन के लिए एक वरदान बने, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।